मनुस्मृति की रचना गुप्त काल में की गई, जिसमें निम्न वर्ण एवं महिलाओं के लिए अपमानजनक कठोर जातीय नियम थे, जबकि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघाओं से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है, जो कि एक काल्पनिक कथा हो सकती है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि 10वां मंडल ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। जो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में कर्म आधारित थी, वह उत्तर वैदिक काल अर्थात आज से 3000 वर्ष पूर्व जन्म आधारित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व रूढ़िवादिता अपने चरम पर पहुंच गई थी। परिणाम स्वरूप जैन व बौद्ध धर्म आए। तो बुद्ध व महावीर की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म व जैन धर्म शिथिल होने लगे व वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था पुनः बढ़ने लगी और उसके साथ ही कुछ जगह पर शिथिल भी होने लगी थी। इन धर्मों के प्रचार प्रसार और धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई लोग रूढ़िवादिता से बाहर निकलने लगे थे। ऐसे में गुप्त काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई और उसी समय पर कई स्मृतियाँ और कई पुराण लिखे गए, जिनके माध्यम से वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा मिला और वर्ण व्यवस्था को पुनः जीवित करने का उपाय किया गया। इसी काल में कई पुराण व स्मृतियाँ लिखी गई, जिसमें मनुस्मृति भी एक थी। इस काल के सामाजिक संरचना में तीव्रता से परिवर्तन दिखाई पड़ता है। परंपरागत वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और उसमें काफ़ी कुछ शिथिलता आ गई थी। समाज में लोग वर्ण विरुद्ध कार्य करने लगे थे। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च था। उसे समाज के रहन सहन, न्याय, दंड आदि में विशेष सुविधा थी। न्याय संहिताओं में कहा गया है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से व शूद्र की विष से करनी चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रति विशेष अनुग्रह किया गया है। इस प्रकार दंड व्यवस्था भी वर्ण पर आधारित थी। ब्राह्मण की हत्या करने पर क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई भी हो, उसे देश निकाले की व्यवस्था थी। विष्णु ने हत्या के पाप से शुद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए 12, 9 तथा 3 वर्ष तक का महाव्रत नामक जाप बताया गया है। गुप्तकालीन स्मृतिकारों ने वर्ण भेदक नियमों का समर्थन किया है, पर यह वर्ण व्यवस्था सदैव सुचारू रूप से नहीं चली। वर्ण और व्यवसाय में संबंध था, पर इस काल में इसके अनेक अपवाद मिलते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर रहे थे। वे योद्ध व शासक थे, जैसे वाकाटक और कदम आदि। इसी प्रकार हमें वैश्य एवं शूद्रवंशी राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। गुप्त ब्राह्मण अथवा वैश्य थे या क्षत्रिय नहीं। हर्षवर्धन वैश्य था। आबिर और मलेच्छ शासक शूद्र थे। सौराष्ट्र व अवंती में शूद्रवंशी शासकों का राजाओं का शासन था। इस प्रकार समाज में वर्ण विरुद्ध कार्य हो रहे थे। समाज में ब्राह्मण की स्थिति अपने उच्च कर्मों व पवित्र जीवन के कारण वंदनीय थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा गुप्त काल में काफ़ी विकसित हुई। इस काल की शिक्षा प्रणाली में ब्राह्मण आगे था। ज्ञान पर उसका एकाधिकार सा था। पढ़ने लिखने का किसी को और को अधिकार नहीं था। फिर भी ब्राह्मण ने अन्य वर्गों के कार्य भी अपना लिए थे, जैसे शासन, सैन्य आदि। पर क्षत्रिय कर्म करते हुए भी उसे ब्राह्मण माना जाता था। 4वीं शती ईस्वी के ब्राह्मण शासक मयूर शर्मन ने, जो मानव्य गोत्र में पैदा हुआ था, उसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उठाकर 18 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसने अपने को महान विजेता सिद्ध किया। गुप्त शासकों ने सामंत ब्राह्मण इंद्र विष्णु का पुत्र मातृ विष्णु ने महाराज पद प्राप्त किया। हुएन के अनुसार उज्जैन, जजाकभुक्ति और महेश्वर के शासक ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के क्षत्रिय कर्म के अतिरिक्त अन्य वर्णों के कर्म भी अपना लिए थे। मृच्छकटिकम के अनुसार ब्राह्मण चारुदत्त वैश्य वर्णी कर्म अपनाकर वाणिज्य एवं व्यापार करता था। समाज में ब्राह्मण द्वारा विभिन्न वर्णों का कर्म करते हुए भी उनकी पवित्रता पर बल दिया जाता था। समकालीन ग्रंथों में संकेत मिलता है कि ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे आध्यात्मिक बल घटता है। ऐसा उस काल के ब्राह्मण और स्मृतिकारों के द्वारा कहा जाता था। संबद्ध वर्ण की पवित्रता को बनाए रखने पर बल दिया जाता था। इसके लिए इस काल में प्रायश्चित किया विधान मिलता है। ब्राह्मण जो शूद्र का अन्न ग्रहण करे अथवा वैश्य या क्षत्रिय की पंगत में भोजन करे, उसके लिए प्रायश्चित का विधान था। फिर भी बृहस्पति ने ब्राह्मण को संकट की स्थिति में शूद्र एवं दासों का अन्न ग्रहण करने की अनुमति दी है। इस प्रकार वह शूद्र का अन्न भी ग्रहण कर सकता था, यानी कि मुसीबत के समय सब चलेगा। इससे लगता है कि समाज
अगतिशीलता की ओर झुक रहा था। वैसे गुप्त काल की मनुस्मृति में ब्राह्मण की श्रेष्ठता का बखान मिलता है। उसकी दृष्टि में 10 वर्षीय सच्चा ब्राह्मण 100 वर्षीय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। क्षत्रिय का स्थान समाज में दूसरे स्थान का माना जाता था। वैसे क्षत्रिय का कर्म समाज में सर्वाधिक महत्व का था। क्षत्रिय शासन और सैन्य संचालन का कार्य करता था। देश व समाज की रक्षा का भार क्षत्रिय पर ही था। चारों वर्णों की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य माना जाता था, पर क्षत्रिय को ब्राह्मण के समान अधिकार नहीं थे। इस काल के धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि क्षत्रिय संकट काल में अपने से नीचे वर्ण का कर्म अपना सकता था। जो वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में कर्म आधारित थी, वह बाद में जन्म आधारित हो गई। अर्थात वैदिक काल में ब्राह्मण ही क्षत्रिय होता था, ब्राह्मण ही वैश्य होता था और शूद्र दास दस्यु होते थे। वहीं यह जब जन्म आधारित हो गई, तब जो ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य करने लगे, उनके पुत्र भी क्षत्रिय ही के। स्कंदगुप्त के इंदौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि क्षत्रिय लोग वैश्य का कर्म या कार्य भी करते थे, अतः वर्ण विरुद्ध कार्य क्षत्रिय भी करने लगे थे। लोग वैश्य का कार्य भी करते थे, अतः वर्ण विरुद्ध उसका प्रमुख कार्य क्षत्रिय धर्म था। हुएन ने कर्मनिष्ठ क्षत्रियों की प्रशंसा की है। उसके अनुसार क्षत्रिय राजन्य वर्ग के होते थे, जो पीढ़ियों से शासन करते आ रहे थे। क्षत्रिय दयालु और परोपकारी थे, ऐसा उनका कहना है। वे सरल सीधा साधा व मितव्ययी जीवन जीते थे। युद्ध कौशल में वह दक्षता प्राप्त करता था। उसे हित, हस्त व अश्व की शिक्षा दी जाती थी। रण क्षेत्र में रण कौशल उसके लिए अनिवार्य था। फिर भी क्षत्रिय उदार था। उसके दान आदि के उल्लेख मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया था, निम्न वर्ण और वैश्य वर्ण से छीनकर। परंपरागत वैश्य का कर्म व्यवसाय एवं कृषि पर था। वह भी वर्ण विरुद्ध कार्य करने लगा था। वैश्य राजा एवं शासक के रूप में क्षत्रिय वर्ण का भी कार्य करने लगा था, जैसे हर्षवर्धन। वैश्य गुप्तों की सेना में सैनिक भी थे। गुप्त काल में वैश्यों के सामान्यतः वणिक, क्षेत्रीय व श्रेष्ठी व सार्तवाह कहा गया है। हुएन ने वैश्यों को व्यापारी कहा है। पुराणों के अनुसार वैश्यों का कर्म पशुपालन, कृषि और वाणिज्य था। अमरकोश में कृषक के पर्याय वैश्य वर्ग में गिनाए गए हैं। रामशरण शर्मा का विचार है कि गुप्त काल में वैश्यों का कार्य अर्थ संबंधित नीतियों का संचालन करना माना जाता है, परंतु उनकी स्थिति समाज में शूद्रों के समकक्ष हो गई थी। इसका प्रधान कारण था इनका अध्ययन और यज्ञ से विरत हो जाना। बोधायन ने वैश्यों की स्थिति शूद्रों के समान बताई है। इस काल में वैश्य लोग व्यापार व कृषि के अतिरिक्त सुनार, लोहार, सुतार, सुतकार, बुनकार, मालाकार, तेली व पशुपालक का कर्म भी करने लगे थे। अतः इन व्यवसायों के लोग भी वैश्य वर्ण में सम्मिलित थे। धनाढ्य वैश्य समाज में दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वैश्य मंदिरों व मठों में दान भी देते थे। वैश्यों द्वारा पाटलिपुत्र में रोगियों के लिए मुफ्त इलाज और उपचार की व्यवस्था की गई थी। शासन के प्रमुख करदाता वैश्य ही थे। अपने व्यवसायिक आय से राजा को कर देते थे। वैश्यों को भी ब्राह्मण व क्षत्रिय के समान आपत्ति काल में दूसरे का कर्म अपनाने का अधिकार हो गया था। गुप्तकालीन मनुस्मृति में शूद्र की सेवा वृत्ति पर बहुत बल दिया गया है। मनु के अनुसार शूद्र का एकमात्र धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्णों की सेवा करना था, पर यज्ञवल्ल्यों ने शूद्र को व्यापारी, कृषक और शिल्पी के रूप में देखा। इस प्रकार शूद्र भी इस काल में वर्ण विरुद्ध कार्य करने लगा था। हुएन में शूद्र राजा का उल्लेख मिलता है। बहुत से शूद्रों ने सैनिक वृत्ति अपना लेते। गुप्तकालीन धर्मशाला में शूद्रों को अछूतों व दासों से अलग बताया गया है। समाज में वैश्य जब कृषि कर्म से विमुख हुए, तब इन शूद्रों ने कृषि कर्म अपना लिया। हुएन ने शूद्रों का उल्लेख खेतीहर वर्ग में किया। पुराणों में भी शूद्रों को कृषि कर्मी बताया गया है। करदायी किसानों के रूप में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। यह भी संदर्भ मिलता है कि शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना ऊपर के तीनों वर्णों का मित्य ही है। इस काल में शिल्प कर्म शूद्रों के सामान्य व्यवसाय में गिना जाता है। अमरकोश में शूद्र वर्ग को शिल्पियों की सूची में रखा गया है। इस काल में संभव शूद्र शिल्पियों की आर्थिक दशा में सुधार आ गया था। ये शिल्पी राजा को कर चुकाते थे। बृहस्पति के अनुसार शिल्पियों को मास में एक दिन राजा का काम करना चाहिए। यह संबद्ध भोग के रूप में था। शूद्र वाणिज्य व्यापार में भी रुचि लेने लगे थे। पुराणों से उल्लेख है कि शूद्र क्रय विक्रय और व्यापारिक लाभ से जीवन निर्वाह कर सकता था। मार्कंडेय पुराण में दान देना, यज्ञ करना शूद्र का कर्तव्य बताया गया है। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि यदि शूद्र पंक्ति में मग्न रहे, मदिरा पान न करे, इंद्रियों को वश में रखे और निर्भय रहे, तो उसे मोक्ष मिल सकता है। इस काल में शिक्षित शूद्रों के भी उल्लेख मिलते हैं। समस्त शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य इस काल में हुआ, पर वर्ण संघर्ष समाप्त नहीं हुआ।
रामशरण शर्मा लिखते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों किसानों और कारीगरों द्वारा दिए गए करों, उपहारों और श्रम पर जीवन यापन करते थे। इसलिए कभी कभी इन दोनों के बीच हिस्सा पाने के लिए झगड़े हो जाते थे, लेकिन ये झगड़े वेश्यों और शूद्रों के विरोध का सामना करने के लिए निपटा लिए जाते थे। इस काल के धर्मशास्त्रों में बार बार कहा गया है कि ब्राह्मणों के समर्थन के बिना क्षत्रिय उन्नति नहीं कर सकते और क्षत्रियों के समर्थन के बिना ब्राह्मण उन्नति नहीं कर सकते। ये दोनों वर्ण परस्पर सहयोग से ही फल फूल सकते हैं और शासन कर सकते हैं। इस समय के समाज को देखते हुए समाज को कई हिस्सों में बांटा गया था। समाज और वर्ण में शिथिलता आने के कारण इसे कठोर बनाने के लिए कई पुराण और स्मृतियों की रचना की गई, जिसमें मनुस्मृति एक अन्य स्मृति है जिसके अंदर कठोर नियम बताए गए हैं। ब्राह्मण शूद्रों को वर्ण में पुनः लाने के लिए या उन पर वर्ण व्यवस्था के नियमों को कठोर बनाने के लिए अनेक प्रकार अलग अलग प्रकार के नियम बताए गए हैं, जैसे कि कोई वेद न पढ़ना, शिक्षा न देना, केवल सेवा ही करना, अन्य कार्य न करना,